strong. नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गोयंका मैथ्स स्टडी। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी भैयाओं का स्वागत है मेरे चैनल गोयंका मैथ्स स्टडी में। बेटा आज हम आपको एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 10.2 को कराने वाले हैं। ठीक है, कल हमने 10.2 की जो थ्योरम थी इससे पहली वाली वीडियो में हमने दे दिया है। जिनको भी वो वीडियो देखनी है, जिनको समझना है बेसिक से, तो वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके उसका लिंक ले सकते हैं और देख सकते हैं। एक और बात मैं आपको बता दूं, हमारी NTSE की जो क्लास है उसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, सुबह 7 बजे डेली लाइव क्लास रहती है। जो भी भैया जुड़ना चाहते हैं वो उसमें जुड़ सकते हैं। एक्सरसाइज 10.2 की यहाँ से हम शुरुआत कर रहे हैं। पहले क्वेश्चन से स्टार्टिंग कर रहे हैं। थ्योरम सबकी समझ में आ गई क्या? ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सबकी नज़रें बोर्ड पर हो जाए, कान मेरी आवाज़ पर हो जाए। ठीक है जी। फर्स्ट क्वेश्चन को मैं यहाँ आपके सामने एक बार पढ़ करके बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फ्रॉम अ पॉइंट Q, इसका यानी फिगर आपको बनाना पड़ेगा। इसका फिगर नहीं दिया हुआ है, इसमें जो फिगर दे रखा है वो क्वेश्चन नंबर सेकंड का है। फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24। मैंने बताया था कि लेंथ ऑफ टेंजेंट कहाँ तक मानी जाएगी? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तक। ये बात क्लियर है? तो सबसे पहला काम, आप इसका चित्र बना लीजिए। ये हमारा सर्कल हो गया। इस सर्कल के एक्सटर्नल में कोई एक पॉइंट Q है। ये हमने पॉइंट Q ले लिया। अब क्या कह रहा है? द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। Q से इस टेंजेंट की जो लेंथ है, ये मान लो यहां तक की लेंथ कितनी दी हुई है आपको? 24 सेंटीमीटर। ठीक है जी। फिर कह रहा है द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर, लेट सेंटर इज दिस O। यहाँ से इसकी जो डिस्टेंस है Q की, वो कितना है? 25 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो रेडियस अपनी ये हो गई। लेट दिस पॉइंट इज P। थ्योरम नंबर 1, फर्स्ट थ्योरम क्या थी? रेडियस इज परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो दिस इज 90 डिग्री। अब ये जो आपका ट्राइंगल है POQ, कैसा ट्राइंगल हो गया? राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। तो पाइथागोरस लगा देंगे, सॉल्व कर लेंगे। R की वैल्यू बता देता हूं कितनी आएगी, सॉल्व आप खुद कर लीजिएगा। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसका फिगर दिया हुआ है। इन फिगर TP एंड TQ आर टू टेंजेंट्स ऑफ अ सर्कल। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। ये आपका चित्र दिया हुआ है। ये कोई पॉइंट T है। यहाँ इस पॉइंट T से इसकी दो टेंजेंट दे रखी हैं, TP एंड TQ। इट इज TP एंड दिस इज TQ। ठीक है जी। अब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P और Q के द्वारा इसके सेंटर पर जो एंगल बन रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 110 डिग्री। कितने का एंगल है? 110 डिग्री का। ठीक है जी। आपको फाइंड आउट क्या करना है? एंगल PTQ आपको फाइंड आउट करना है। रेडियस इज परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अगेन दिस रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। सो बोथ एंगल्स आर each 90 डिग्री अकॉर्डिंग द ASP, एंगल सम प्रॉपर्टी। किसके थ्रू? एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे तो एंगल PTQ की वैल्यू आ जाएगी। सॉल्व करिए फटाफट। चलिए भैया, क्वेश्चन नंबर थर्ड समझ लीजिए एक बार। इफ टेंजेंट्स PA एंड PB फ्रॉम अ पॉइंट P टू अ सर्कल विद सेंटर O आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट द एंगल 80 डिग्री, फाइंड द एंगल POA। क्वेश्चन को समझ लीजिए। क्वेश्चन क्या है इसका? जब तक आप चित्र नहीं बनाएंगे क्वेश्चन ज्योमेट्री के समझ में नहीं आते। ये कोई सर्कल है जिसका सेंटर आपको O दिया हुआ है। फ्रॉम अ पॉइंट P, लेट दिस इज पॉइंट P एंड देयर आर टू टेंजेंट्स ऑफ दिस सर्कल फ्रॉम P, PA एंड PB। PA एंड PB। अब क्वेश्चन में कह रहा है इंक्लाइंड एट द एंगल 80 डिग्री, यानी दिस एंगल इज
दोनों जो टेंजेंट्स हैं पी ए एंड पी बी कितने डिग्री के एंगल पर इंसिडेंट हो रही हैं? 80 डिग्री पर। ठीक है जी, तो दिस एंगल इज 80 डिग्री। क्लियर है? अब पूछ क्या रहा है आपसे, फाइंड द एंगल पी ओ ए। पी ओ ए ये वाला एंगल आपसे पूछ रहा है, यानी ये वाला एंगल। अब देखिए बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, आप इसमें एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन कर लीजिए। ओ को बी से ज्वाइन कर लो, ये रेडियस है तो इस पर तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, ये भी 90 डिग्री का बनाएगी। तो सबसे पहला काम आपको, क्योंकि अब हमें नहीं पता है, आपने आंसर तो बता दिया कि 50 आ गया, लेकिन कैसे आया? आपने क्या किया भाई, इसका बाइसेक्ट कर लिया, लेकिन क्वेश्चन में तो नहीं दिया है, ऐसी कोई थ्योरम भी नहीं दी, ऐसा कोई स्टेटमेंट भी नहीं दिया, स्टेटमेंट भी तो नहीं दिया है, ना कोई थ्योरम दिया है। तो फिर क्या करना है, पहले आपको इसको प्रूफ करना पड़ेगा, ज्योमेट्री यानी ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टी लगा करके, कॉन्ग्रुएंसी वाली से। एन ट्रायंगल पीओबी एन ट्रायंगल पीओए, ओपी ओपी कॉमन, पीबी इक्वल पीए टेंजेंट ऑफ सेम सर्कल, और OA इक्वल OB रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। सो बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय SSS। क्लियर हो जाएगा? जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो दिस एंगल इक्वल्स टू, तो ईच एंगल कितने कितने डिग्री का हो जाएगा? 40 डिग्री का एंगल हमारा हो जाएगा। क्लियर हो रही है ना चीजें? फिर आप इसमें ASP लगा दीजिए, तो इस वाले एंगल की मेजरमेंट आपकी 50 डिग्री आ जाएगी। क्लियर हो गया? नोट कर लीजिए। हाँ जी, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को, ये मैंने आपको सबसे पहली वाली वीडियो में जब सर्कल को मैं समझा रहा था, टेंजेंट्स को समझा रहा था, उस समय पर भी ये मैंने बात कही थी कि किसी भी सर्कल के डायमीटर से जो टेंजेंट ड्रॉ होंगी वो कैसी टेंजेंट्स होनी है? पैरेलल होंगी। ये वाली बात यहाँ से प्रूफ करा रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में। Prove that the tangents drawn at the ends of diameter of a circle are parallel। समझ लो, बहुत सिंपल प्रोसेस है। ये कोई सर्कल दिया हुआ है विद सेंटर O, AB इज इट्स डायमीटर। आपको प्रूफ करना है कि पॉइंट A से जाने वाली टेंजेंट एंड पॉइंट बी से जाने वाली टेंजेंट्स, ये दोनों आपस में पैरेलल होंगी। सेंटर O से जो इस टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट A है, रेडियस अकॉर्डिंग द थ्योरम नंबर 1 परपेंडिकुलर, दिस इज ऑल्सो परपेंडिकुलर। इन दोनों एंगल्स का सम कितना आएगा? And we know that if the sum of co-interior angle is 180 degree, then both lines are clear। हो जाएगा? कोई दिक्कत तो नहीं है? बस आपको इतना कर लेना है, इसको 1 डाल दीजिए, इसको लिखेंगे क्या, लैंग्वेज क्या लिखनी है? As L is tangent, M is also tangent passing through the end of the diameter, we know that radius is perpendicular at the point of contact, so angle 1 is equal to 90 degree, angle 2 is equal to 90 degree, angle 1 plus angle 2 is equal to 90 plus 90 180 degree। as we know that if the sum of co-interior angles is 180 degree, then we can say that both lines are parallel, hence proved। इतना सा आपको स्टेटमेंट लिखना है, क्योंकि पूरा क्वेश्चन ज्यादातर इसका 50% थ्योरेटिकल है, 50% लिखने वाला है। ठीक है, नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 5 समझ लीजिए भैया। प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये जो हमने आपको थ्योरम नंबर 10.1 कराई थी उसकी कन्वर्स है, ये थ्योरम नंबर 10.1 का कन्वर्स है। थ्योरम नंबर 10.1 में क्या था? रेडियस इज परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। यहाँ पर क्या है कि सेंटर से पास होने वाली लाइन यदि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर परपेंडिकुलर है तो प्रूफ करना है कि वो रेडियस होगी। एज इट इज द शॉर्टेस्ट फॉर्म, वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट लेकर के चलेंगे। परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो चित्र के द्वारा इसको बस समझ लीजिए। आपको
प्रूफ क्या करना है ये तो समझ में आ गया। ये हमारे पास कोई सर्कल है और ये इसकी टेंजेंट आपको दे रखी है ए बी। प्रूफ करा रहा है कि सेंटर से जो लाइन है वो इस पर परपेंडिकुलर है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर। तो ये प्रूफ करना है कि ये जो लाइन जा रही है ये रेडियस होगी, यानी रेडियस ही परपेंडिकुलर होगी। वही प्रोसेस कंस्ट्रक्शन का, वही पॉइंट। टेक एनी 2 और 3 पॉइंट्स पी क्यू आर ऑन द टेंजेंट ए बी। सिंपल सी बात है कि ये सारे पॉइंट्स कहाँ पर लाई करेंगे, आउटसाइड दी सर्कल लाई करेंगे, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग की वीडियो में बताया था टेंजेंट एक ही पॉइंट पर टच करेगी, एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट पास होएगी। सीधी सी बात है, सर्कल के एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट पास होनी है और एक टेंजेंट एक ही पॉइंट से टच करते हुए जाएगी। तो जब आप इस टेंजेंट पर, इस लाइन पर कोई बाकी के जितने भी पॉइंट्स लोगे वो सब कहाँ लाई करेंगे, आउटसाइड दी सर्कल। सर्कल पर तो टच एक ही करेगा ना। अब आप इसको ज्वाइन कर दीजिए OP को OQ को। अकॉर्डिंग द मेजरमेंट OP इज ग्रेटर देन OA, OQ इज ग्रेटर देन OA। ठीक है, देन वी कैन से दैट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विल टच ऑन ओनली सर्कल एंड द लाइन विच passes through the center to any point on the circumference of the circle is called radius. So this is radius, OA is radius। इतना सा बस स्टेटमेंट लिखना है, इसमें तो जरा भी कोई चीज़ है ही नहीं सिवाय स्टेटमेंट की। ठीक है, नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 6 समझ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 को, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6, the length of a tangent from a point A at a distance 5 centimeter from the center। टेंजेंट कहाँ से ड्रॉ की गई है, A से। A कहाँ पर लोकेट है, सर्कल के सेंटर से 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर। तो सबसे पहला काम चित्र बनाने का, सर्कल बना लिया, सर्कल का सेंटर ले लिया, इस सर्कल के सेंटर से 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर कोई एक पॉइंट ए ले लिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो कह रहा है। ठीक है जी, इस पॉइंट ए से आपको इस सर्कल की टेंजेंट ड्रॉ करनी है। लेट AP इज टेंजेंट, क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एक ही होना है, AP इज टेंजेंट। ठीक है साहब। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सेंटर ऑफ सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। अब जो लेंथ दे रखी है, ये जो 4 सेंटीमीटर किसके बारे में कह रहा है, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ 4 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल एज रेडियस इज परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पाइथागोरस लगा देंगे तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 सेंटीमीटर R की वैल्यू आ गई। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को और समझ लो यही अभी भैया। क्वेश्चन नंबर 7, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल, विच टचेज द स्मॉलर सर्कल। तो सबसे पहला काम क्या करना है, एक 5 सेंटीमीटर का। अब क्योंकि दोनों सर्कल कंसेंट्रिक हैं, बोथ सर्कल्स आर कॉन्सेंट्रिक। कॉन्सेंट्रिक का मतलब 2 सर्कल्स हुज सेंटर इज सेम, सेम सेंटर पे बनने वाले। तो एक सर्कल हमने ये बना लिया जी 5 सेंटीमीटर का, दूसरा सेंटर हमने ये बना लिया जी 3 सेंटीमीटर का, दोनों का सेंटर एक ही है O। इसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर। यह कह रहा है कि इस बड़े वाले सर्कल की कॉर्ड की लेंथ बतानी है, कॉर्ड की जो स्मॉलर वाले सर्कल को टच करते हुए जाए। तो मान लिया हमने यहाँ पर इसको टच करते हुए
तो इस छोटे वाले के लिए तो ये टेंजेंट का काम करेगी स्मॉलर सर्कल के लिए, लेकिन बड़े वाले की क्या हो गई, ए बी, लेट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इज पी। अब यहां पर दो चीजें, एक तो 9th क्लास के सर्कल की थ्योरम लगेगी, एक आपके 10th क्लास की थ्योरम लगने वाली है 10.1। 10.1 के अकॉर्डिंग ये इसको ना आप रेडियस को ऐसे करके बना दीजिए, भाई रेडियस तो यहां भी रहेगी, ठीक है। तो पाइथागोरस लगा करके एओपी में पहले किसकी लेंथ निकाल लेंगे आप, एपी की। एपी की लेंथ आ जाएगी पाइथागोरस से कि नहीं आएगी, तो कितनी आ गई 4 सेंटीमीटर, पाइथागोरस लगा के निकाल लेंगे। फिर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आपको ए बी निकालना है। अब मैं इस चीज को यदि स्किप कर दूं यहां से कि साहब ये तो कुछ है ही ना मेरे पास में, बस ये वाली स्टोरी है। तो 9th क्लास में आपने एक थ्योरम पढ़ी थी कि सेंटर से ड्रॉ होने वाला परपेंडिकुलर कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। तो एपी इक्वल, तो जितने का एपी उतने का ही, तो पीबी भी कितने का हो गया, तो लेंथ ऑफ ए बी कितनी हो गई 8 सेंटीमीटर। कर लेंगे, चित्र को नोट कर लीजिए, ठीक है भैया। आज हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक करा दिया अपनी इस वीडियो में। कल आपको क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर के 12 तक के क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन जितने हो जाएंगे। बाकी का तो 9वां 12वां क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी उनको भी कराएंगे। 9वें वाले क्वेश्चन के बेस के 2-3 क्वेश्चन आते हैं, हर साल बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आना ही आना है। तो बने रहिए हमारे साथ में गोयंका मैथ्स स्टडी के साथ में। चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।